ईरान इजराइल के बीच में 12 दिन से चल रही जंग में मंगलवार सुबह एक नाटकीय मोड़ आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। अचानक दुनिया को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से वे चौंकाते नजर आते हैं। ट्रंप ने ट्रू सोशल के ऊपर लिखा कि ईरान और इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया के लिए वाकई अच्छी और राहत भरी खबर थी, लेकिन लोग थोड़ा सा यकीन कम कर रहे थे। ये राहत ना तो पूरी तरह से सच साबित हुई दिन के दौरान और ना ही स्थायी। कैसे, जरा देखिए। 12 दिन बाद 12 घंटे वाला फॉर्मूला, सीज फायर का ऐलान, जारी है घमासान। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की एंट्री, ईरान वर्सेस इजराइल, किसकी विक्ट्री? इजराइल ईरान जंग की ये ताजा तस्वीरें। ईरान ने मंगलवार सुबह इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। एक मिसाइल बीरशेबा शहर की इमारत पर गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, जबकि कई इमारतें और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। यह हमला ठीक उस वक्त हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की। इजराइल ने भी इसकी पुष्टि कर दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान युद्ध विराम नहीं चाहता? इसके पहले ईरान ने सोमवार रात अमेरिकी हमलों के जवाब में कतर स्थित अमेरिका के सबसे बड़े नौसैनिक ठिकाने पर 14 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। माना जा रहा था कि अमेरिका भी इसका बदला लेगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इन आशंकाओं को खारिज कर दिया। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ईरान की ओर से 14 मिसाइल्स दागे गए, जिनमें से 13 को नष्ट कर दिया है। इस हमले में किसी अमेरिकी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। हमें बस हल्का फुल्का नुकसान हुआ, वो भी न के बराबर। मैं ईरान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमले से पहले इसके बारे में सूचना दे दी थी। ईरान अब शांति की ओर बढ़ेगा। मैं इजराइल से भी यही उम्मीद करता हूं ताकि उस क्षेत्र में शांति स्थापित हो। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया कि ईरान और इजराइल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। मैं दोनों देशों को 12 दिन के इस युद्ध को खत्म करने की क्षमता, साहस और सद्बुद्धि के लिए बधाई देता हूं। ये युद्ध सालों चल सकता था और इसमें पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। भगवान इजराइल, ईरान, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और पूरी दुनिया की रक्षा करे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस हमले को रोकने का ऐलान किया। नेतन्याहू ने कहा, इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है, हम संघर्ष विराम का पालन करेंगे। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू के सीज फायर के ऐलान के उलट ईरान की प्रतिक्रिया ने इजराइल को फिर भड़का दिया। ईरान की ताजा मिसाइल हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा, मैंने सेना को आदेश दिया है कि युद्ध विराम के उल्लंघन का कड़ा जवाब दिया जाए। इसके तहत तेहरान के बीचों बीच ईरानी सरकार के ठिकानों पर अटैक किए जाएंगे। ईरान और इजराइल की आक्रामक प्रतिक्रिया के चलते ट्रंप को एक बार फिर सीज फायर की अपील करनी पड़ी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर फिर लिखा, अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे न तोड़ें। उधर ट्रंप के सीज फायर की इस अपील को ईरानी विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। अपने बयान में कहा कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। इजराइल और ईरान दोनों देश सामने वाले को हार मानने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन बीते 12 दिन से युद्ध की आग में झुलस रहे मिडिल ईस्ट में ट्रंप कार्ड से शांति बहाल होगी, इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो युद्ध में जो रवैया दिख रहा था, किसी एक की जीत या किसी एक की हार के साथ खत्म होगा, ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये काफी लंबा जा सकता था। ये अनुमान भी पूरी तरह सत्य साबित नहीं हुआ, लेकिन दावा भी सच नहीं हुआ। ईरान ने जब अपनी तरफ से सीज फायर के ऐलान के कुछ मिनटों के भीतर, कुछ घंटों के भीतर दर्शा दिया कि वो इस पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहा, तो ईरान के सीज फायर उल्लंघन के बाद इजराइल ने भी अपने लड़ाकू विमान तेहरान रवाना कर दिए। राष्ट्रपति ट्रंप को जैसे ही इस बात की खबर मिली, वो भड़के और इस कदर भड़के कि वो भी दुनिया में
वायरल हुआ। ईरान और इजराइल दोनों देशों पर ट्रंप की भड़ास कुछ इस अंदाज में सामने आई। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? तो ट्रंप झुंझलाए भी, खींचे भी और जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसका सबने अपने अपने हिसाब से एक वर्जन भी तैयार किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से यह साफ हुआ कि वो संघर्ष विराम के उल्लंघन से बेहद खफा है, डिसअपॉइंटेड। लेकिन यह भी सच है कि ईरान और इजराइल दोनों ने युद्ध विराम पर अपनी सहमति प्रकट की। ट्रंप ने इसके लिए 12 घंटे का सीजफायर फॉर्मूला भी सुझाया, जिसकी काफी चर्चा है। और यह फॉर्मूला क्या कहता है, समझिए जरा। यह फॉर्मूला जो ट्रंप ने दिया उसके मुताबिक ईरान पहले 12 घंटे का सीजफायर करेगा और उसके 12 घंटे बाद इजराइल सीजफायर करेगा। सीजफायर के 24 घंटे बाद जंग समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। बड़ा सिंपल था कि पहले ईरान बंद करे, 12 घंटे तक कुछ ना करे, अगले 12 घंटे इजराइल कुछ नहीं करेगा और 24 घंटे बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन ट्रंप का सीजफायर प्लान फिलहाल कामयाब पूरी तरह से नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद जब इसके और भड़कने की आशंका थी, अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि ईरान इजराइल युद्ध विराम के लिए तुरंत तैयार हो गए, वो भी कुछ घंटों के भीतर। अब इसके पीछे क्या बात है वो भी बताते हैं। बताया यह जा रहा है कि इजराइल ईरान युद्ध रोकने की कतर की भूमिका को इसमें आपको स्वीकारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कतर की इसमें काफी अहम भूमिका रही है। ट्रंप ने आह्वान किया जिस पर कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान से बातचीत की। मुस्लिम कंट्री को दूसरी मुस्लिम कंट्री के एक अध्यक्ष के द्वारा यह बातचीत की गई। ट्रंप ने भरोसा दिया कि इजराइल युद्ध विराम करेगा और डेफिनेटली करेगा। मध्य पूर्व में कतर ही एकलौता ऐसा देश है जिसके साथ ईरान के दोस्ताना संबंध हैं और बड़े प्रगाढ़ हैं। कतर के पीएम अल थानी ने ईरान और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई को युद्ध विराम के लिए किसी तरह से मना लिया। कतर ने ऐसा वक्त ईरान इजराइल युद्ध में मध्यस्थता के लिए चुना जब वो खुद इसकी चपेट में आ सकता था और इसका असर उस पर, उसकी आवाम पर और सबसे बड़ा दुनिया के कारोबार पर पड़ता, उसके स्टेक पर पड़ता। ईरान ने एक दिन पहले ही कतर स्थित अमेरिका के नौसैनिक ठिकानों पर 14 मिसाइल्स दागे थे। जाहिर है कि जब नुकसान खुद पर आया तो फिर कतर ने वहां जाकर सीधे तौर पर समझाने की कोशिश की। अब 12 दिन युद्ध चला है तो फिर कौन हारा, कौन जीता, किसको नुकसान ज्यादा हुआ और कौन अपनी बात ज्यादा मनवा पाया। तो 12 दिन के युद्ध में किसने क्या हासिल किया आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। इजराइल के नजरिए से आप देखें तो इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने में काफी हद तक सफलता पाई। इजराइल का आज का स्टेटमेंट आपने सुना होगा। ऑफिशियली उसने कहा कि जो हम करना चाहते थे हमने कर लिया। ईरान में सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य में फेल रहे हैं, जो दावा था वो हो नहीं सका। वहां सत्ता उन्हीं हाथों में है जो युद्ध की शुरुआत में थी। ईरान की जवाबी कार्रवाई में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ये इजराइल के लिए भी एक कॉस्ट चुकाने वाला पॉइंट साबित हुआ। अब जरा ईरान के नजरिए से समझिएगा कि 12 दिन के युद्ध में ईरान को क्या मिला। तो इजराइल के हमले में 950 से ज्यादा लोगों की मौत ईरान के भीतर हुई है। जवाबी एक्शन में इजराइल और अमेरिका दोनों के ऊपर ईरान भारी पड़ता दिखा है, इसमें कोई शंका नहीं। हालांकि अमेरिकी बेस पर हमला कर एक फेस सेविंग का कामयाब प्रयास जरूर हुआ है। अब जरा अमेरिका की तरफ से देखें कि अमेरिका इस युद्ध में जिस टाइम पर कूदा था, उसने शनिवार तक यह कहा कि 2 हफ्ते का वक्त लेकर डिसाइड करेंगे, लेकिन रविवार 24 घंटे के भीतर अमेरिका की एक्टिव भूमिका दिखी। उसके 24 घंटे के अंदर बदला स्टैंड दिखा और अगले 24 घंटे में एक फॉर्मूले के साथ अमेरिका सामने आया। तो अब देखें जरा अमेरिका के नजरिए से क्या है।
ईरान में हमले ज्यादा कारगर नहीं रहे, यह बात अमेरिका और दुनिया जान चुका है, अमेरिका के लोग जान चुके हैं। जंग में एंट्री हुई जबकि पूरी तरह कूदना चाहता नहीं था अमेरिका, और ना ही उसकी जनता चाहती थी, विरोध करके जता दिया। ईरानी हमले का जवाब देता तो जंग बढ़ने का खतरा अमेरिका पर भी था, और इस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट अपनी इस पारी में बार बार कह चुके हैं कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं। और अगर अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं, टैरिफ को लेकर आप दुनिया भर से बैर ले रहे हैं, तो आपका उद्देश्य है अपनी आवाम की भलाई करना, टैरिफ के माध्यम से खोई साख को लौटाना। और अगर युद्ध में पड़ता अमेरिका तो कोई भी कितना भी बड़ा देश हो, जाहिर तौर पर उसे भी एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। बहरहाल आने वाले वक्त में जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी भूमिका को चुना, जिस अंदाज में अमेरिका ने अपने किरदार को निभाने की कोशिश की, इसमें ट्रंप कितने कामयाब और क्या शांति दूत के तौर पर सामने आ पाएंगे, ये एक सवाल जरूर है।